नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। आज हम फिर से आपके लिए 14 फरवरी आज के महत्वपूर्ण तथ्य, आज के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो पहले हम आज देखेंगे अपने पहले की कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनको हम आपको रिवीजन करवाएंगे। देखते हैं आप लोग देखिएगा अपनी स्किल को कि याद है आप लोगों को क्या भूल गया। तो पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र की, क्या क्वेश्चन है हमारा पहला, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सतीश्वर बालकृष्णन। फिर हमारा दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कुजंगल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेक जन संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह। किस भारतीय बैंक द्वारा ग्रेटर वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 400 मिलियन US$ फंड प्रदान किया जा रहा है? एक्जिम बैंक को। हमारा अगला सवाल है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास का नाम बताइए जिसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ट्रॉपेक्स थिएटर लेवल ऑफ ऑपरेशनल रेडलाइनेस एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? ट्रॉपेक्स। अगला सवाल देखते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया, इसे किसने तैयार किया है? तो रोमैट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो अचोले इंडिया। किसने इसे तैयार किया है? रोमैट टेक्नो सॉल्यूशन ऑफ टोमासेटो अचोले इंडिया कंपनी ने। हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका जवाब है 2। कौन कौन से बंद होने वाले? PSU इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक। अब हम अगला सवाल देखते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 20%। अगला सवाल देखते हैं हम अपना। हमारा अगला सवाल है हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है 1.78 लाख करोड़ रुपए। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस अभयारण्य के तहत स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मेघमलाई और सिविल्लीपुथुर ग्रिज्ड स्क्वारल वन्यजीव अभयारण्य के तहत भारत का 51वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अब हम आज के अपने सवाल देखते हैं। ये तो हमारा पहले का चल रहा था, पहला किस अभिनेत्री की पहली पुस्तक अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की पहली पुस्तक अनफिनिश्ड मेमोयर हाल ही में लॉन्च हुई? तो इसका सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा की अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है 18वें बायो एशिया 2021 सम्मेलन का विषय क्या है?
18वें बायो एशिया 2021 के सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका जवाब है ए नंबर, मूव द नीडल। क्या है इसका जवाब? ए नंबर, मूव द नीडल। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब हम वो देखते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 22-23 फरवरी 2021 को हैदराबाद में वर्चुअली रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक, इस सम्मेलन का आयोजन 22-23 फरवरी 2021 को हैदराबाद में वर्चुअली रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, इसरो ने इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह सेंटर कहां पर स्थित है? तो सभी को पता होगा इसरो का सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट केंद्र कहाँ स्थित है। यह इसका जवाब है बी नंबर, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में स्थित है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? निजी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ व्यापार के लिए इसरो ने जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या है वो, इसके मतलब दूसरा इसका फैक्ट्स जानते हैं क्या है। निजी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ व्यापार के लिए इसरो ने जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसका दूसरा फैक्ट क्या है? इसरो ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु स्टार्टअप ऑफ स्थानीय उद्योग के साथ काम करने के लिए ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 नामक मसौदे का अनावरण किया है। फिक्सल PSLV रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चेयरमैन है इसके के शिवन। इसरो का मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? ठीक है, हमारा अगला सवाल है, 13 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? 13 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ठीक है, अब आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने टर्म अराउंड इंडिया 2020 कम्यूनिटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए, जूएल ओ राम। जूएल ओ राम ने टर्म अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है। ठीक,
अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। यह पुस्तक आर.पी. गुप्ता द्वारा रचित है। यह पुस्तक आर.पी. गुप्ता द्वारा रचित है। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा, 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? क्या सवाल हमारा? 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह पर 14 फरवरी 2021 को यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागर का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तमिलनाडु में 3,770 करोड़ रुपए की लागत से बने 9 किलोमीटर लंबे चेन्नई मेट्रो रेल चरण फर्स्ट एक्सटेंशन का उद्घाटन हुआ। तमिलनाडु में विल्लुपुरम, कुड्लोर, मयिलादुथुराई, तंजावुर और मयिलादुथुराई के बीच 228 किलोमीटर के सिंगल लाइन सेक्शन के रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन। 2,640 करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रांड एनीकट नहर प्रणाली तमिलनाडु के आधुनिकीकरण, विस्तार और नवीनीकरण का शिलान्यास। 1,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले थाईयूर में IIT मद्रास में के डिस्कवरी कैंपस का शिलान्यास। केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का उद्घाटन। विलिंगडन द्वीप कोचीन में रोरो वेसल्स का उद्घाटन। इसके अलावा PM मोदी चेन्नई में सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A सौंपेंगे, जिसका स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण DRDO ने कई संस्थानों के साथ मिलकर किया है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये पर माह कर दिया गया है। ठीक, कितना कर दिया गया है? 1,25,000 रुपये पर माह। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। किसके अनुरूप? 7वें वेतन आयोग के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी और आयोग ने 1 जनवरी 2016 को सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। कौन है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। पहला वेतन आयोग वर्ष 1947 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, टोक्यो समर ओलंपिक 2020 के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? क्या है हमारा सवाल? हमारा सवाल है, टोक्यो समर ओलंपिक 2020 के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, योशिरो मोरी। टोक्यो समर ओलंपिक के प्रमुख जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। टोक्यो समर ओलंपिक 23 जुलाई
से 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो अल्टेड बाय इमोशन। क्या है इसका मोटो? अल्टेड बाय इमोशन। एक इसमें नोट भी लिखी हुई है, समर ओलंपिक 2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजेलिस में आयोजित किया जाएगा। कहाँ कहाँ? 24 में पेरिस में, 2024 में पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 2028 में लॉस एंजेलिस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? क्या है हमारा अगला सवाल? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और द्वारा शुरू किया गया है। क्या सवाल है हमारा? हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा सी नंबर, सिडबी। स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अब आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस अभियान को वेबिनार श्रृंखला के तहत केंद्र सरकार की स्टैंड ऑफ इंडिया योजना के बारे में प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया है। स्टैंड ऑफ इंडिया योजना को 2016 में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक एससी या एक एसटी उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। ठीक, फिर क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितनी न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, आइए और कुछ प्रमुख चीजें जानते हैं। तो COWWE इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। इसको कब लॉन्च किया गया? इसको 22 दिसंबर 2004 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। दूसरा क्या है? SIDBI। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो देवेंद्र कुमार सिंह इसके चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक हैं। ठीक, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही जवाब है अजय माथुर। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए। ठीक, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2015 पेरिस में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2015 पेरिस में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में निम्न में से किस कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की? निम्न में से किस कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, मास्टर कार्ड कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की। किसने? मास्टर कार्ड कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसके मतलब मास्टर कार्ड कंपनी के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या? मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1966 में हुई, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक। इसके कार्यकारी चेयरमैन कौन है? इसके कार्यकारी चेयरमैन है अजय पाल सिंह बंगा। कौन है इसके कार्यकारी चेयरमैन? अजय पाल सिंह बंगा। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं माइकल माय बैक। कौन है इसके सीईओ? माइकल माय बैक, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? क्या है? टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा बी नंबर, मार्क लिस्टो सेला। कौन नियुक्त हुए हैं? मार्क लिस्टो सेला। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मार्क 1 जुलाई 2021 को गुएंटर बुश्चेक से पदभार ग्रहण करेंगे। कैसे? मार्क 1 जुलाई 2021 को गुएंटर बुश्चेक से पदभार ग्रहण करेंगे। टाटा मोटर्स की स्थापना को हुई? टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्र शेखरन। कौन है इसके चेयरमैन? नटराजन चंद्र शेखरन, ठीक है। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन INCA की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा हमारा सी नंबर, कोलकाता में। कहाँ आयोजित की गई थी? इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता में आयोजित की गई थी, ठीक। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके आयोजनकर्ता कौन थे? इसके आयोजनकर्ता थे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन थे आयोजनकर्ता? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO। 10 फरवरी को इस कांग्रेस का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीश धनखड़ ने किया। किसने इसका उद्घाटन किया? 10 फरवरी को इस कांग्रेस का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीश धनखड़ ने किया, ठीक है। माफ करिएगा, ये कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगा।
10 फरवरी को इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक। और 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है कोलकाता में। ठीक है, तो दोस्तों आज के बस फैक्ट्स यहीं तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।